बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कि हों लाखों सलाम उस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हों लाखों सलाम उस आका पर जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। मक्कातुल मुकर्रमा में एक नौजवान है, उसका नाम मुसअब बिन उमैर है। अब ये जब घर से निकलता है तो इतने कीमती कपड़े पहनता है कि लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, और इतनी बेहतरीन खुशबू लगाता है कि पूरे मोहल्ले में महकती है जब चलता है वो। जब बचपन में था तो वालिद का इंतकाल हो गया। चचा ने और उसकी वालिदा ने उसकी तरबियत की है। तो अभी जब जवानी के इब्तदाई दिनों में था, नौजवान लोग जो होते हैं उनको बड़े शौक होते हैं बनने का, संवरने का। तो लिखा है कि 200 दिरहम लिबास पे खर्च। तो अचानक एक दिन हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। अब मुसअब की जो नबी अलैहि सलाम से मुलाकात हुई तो मुसअब ने नबी अलैहिस्सलाम को देखते ही कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार कर दिया। अब क्योंकि बड़े खानदान का बच्चा था, पहले ही उसके चर्चे बड़े थे, तो बात बड़ी तेजी से फैली। फैलते फैलते उसके घर भी पहुंची, वालिदा तक भी पहुंची। करते करते घर का जो मेन था, उसका चचा जो तमाम कारोबार को संभालता था, उसको भी किसी ने आके कहा कि मियाँ तुम्हारा जो भतीजा है वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के ईमान ले आया है। तो चुनांचे उसने बुलाया अपने भतीजे को। अब बड़ा नाराज हुआ मुसअब बिन उमैर के साथ उनका चचा, बहुत नाराज हुआ कि हमारा दीन क्या है, तुम किस दीन के अंदर चले गए हो। उसने उसे जरा धमकाया, डराया, जिस तरह की आम रवाज है दुनिया के अंदर। तो मुसअब बिन उमैर अपने अकीदे से नहीं हिले। तो घर वालों के ज़हन में बात आई कि ये तो मान ही नहीं रहा है। तो चुनांचे उन्होंने उसको पहली वार्निंग दी कि अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने का इकरार करते हो तो ये कुल जो प्रॉपर्टी है, जितनी जायदाद है, जितने हीरो जवाहरात हैं, जितने हमारे पास गुलाम हैं और जितने हमारे पास जानवर हैं, उस दौर में इसी को ज्यादा विरासत समझा जाता था कि अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करते हो तो इस सारी जायदाद में से तुम्हें बेदखल बाहर। क्योंकि बड़ी बात थी, एक आदमी जो नाजो नखरों में पला हो, जिसका बचपन, जिसकी जवानी नाजो नखरों में गुजरी हो, जो उस दौर में भी बेहतरीन बिस्तर, बेहतरीन सवारियां, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन खुशबुएं इस्तेमाल करता हो, उसको एकदम कह देना कि सब कुछ तुझसे छीन रहे हैं, तुम सड़क पे हो ऐसे, तो बड़ी बात है। आजकल तो कई लोग पैसे के लिए ईमान बेच देते हैं, और इधर पैसा लेना नहीं है, उल्टा जा रहा है। तो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने चचा से कहा कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, सब कुछ आप रख लीजिए।
मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में रहना है, सब आपका है। अब जब चचा ने देखा कि सब कुछ लेने के बावजूद भी अपने से अकीदे से नहीं हिला, तो उसने फिर अगला स्टेप उठाया। कहने लगा, मुसब, ये जो तुमने कपड़े पहने हुए ना, ये हमारी कमाई की, तुम्हारे बाप की कमाई की। मैं और मेरा भाई क्योंकि उस दीन पर नहीं है जिस दीन को तुमने इख्तियार किया, इसलिए ये जो कपड़े अभी इस वक्त तुमने पहने हुए हैं ये भी हमारे हुए ना, तो इसलिए ये कपड़े उतारो। किसी नौजवान को कहना जिसकी उम्र 20-22 साल हो कि जायदाद से तो बेदखल कर ही रहे, जो इस वक्त कपड़े पहने हुए इस पर भी हमारा हक है। तो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना आबा जो था वो उतार के अपने चचा के सामने रखा। उसने देखा फिर भी नहीं घबराया। कहने लगा, नहीं, ये सिर्फ आबा नहीं, ये जो नीचे लिबास पहना हुआ है और जो आपने सलवार पहनी, तहबंद बांधा, ये तमाम के तमाम मारवाड़ पैसों के सारे कपड़े उतारो। जिस तरह तुम पैदा हुए थे उस तरह इस घर से बाहर निकलो। इश्क बड़ा मुश्किल है, खासकर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं उसके मनाजिल बड़े मुश्किल हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद पर एक भिखारी बैठा हुआ था गदागर। वो अंग्रेज जनरल घूमने आया, उसने कहा खुदा के लिए कुछ दे जाओ। जब उसने उसको दिया कुछ तो उसका बटुआ वहां गिर गया, तो इस भिखारी ने उठा के अपने पास रख लिया कि ये वापस आएगा तो मैं दे दूंगा। वो वापस नहीं आया, दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। 10 साल बाद जब दोबारा दिल्ली आया, अपने बच्चों को दिल्ली जामा मस्जिद घुमाने के लिए लाया, तो इस भिखारी ने गदागर ने पहचान लिया कि वही अंग्रेज अफसर है। उसने आवाज दी, रुक जाओ, तुम्हारी एक अमानत मेरे पास। तो यार मेरी कौन सी अमानत? कहने लगा, 10 साल पहले तुम आए थे ना अपने दोस्तों के साथ घूमने, आपने मुझे कुछ पैसे दिए थे, आपका ये बटुआ गिर गया था तो मैंने संभाल के रखा कि आप जब दोबारा आएंगे तो आपको दूंगा। तो उस अंग्रेज ने बटुआ खोला और उसको कहा कि तू पागल है, तेरा दिमाग चल गया? वो इस बटुए में तो इतने पाउंड है कि अगर तू उसी साल इस्तेमाल करता तो तेरी गुर्बत दूर हो जाती, तो एक अच्छा घर खरीद सकता था। तो उसने कहा था गदागर ने, जो मुसलमान था, कहने लगा तुम नहीं समझोगे, ये इश्क का मामला है। तो अंग्रेज रुक गया, कहने लगा इश्क का मामला है, इसमें कौन सा इश्क आ गया? कहने लगा बात यह है ना कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। तुम्हारा बटुआ इसलिए संभाल के रखा कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे नबी हमारे नबी को कहीं ताना न मारते कि तेरे उम्मती ने मेरे एक उम्मती का बटुआ रख लिया था। ये अपने नबी की इज्जत की वजह से, अपने नबी की गैरत की वजह से, अपने नबी की अजमत की वजह से संभाल कर रखा है। ये इश्क का मामला है जो एक मुसलमान ही अपने नबी के साथ समझ सकता है, दुनिया के किसी दूसरे फर्द की समझ आने वाली बात नहीं है। तो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु डगमगाए नहीं, फरमाया सारे कपड़े कहते हो कि कहा सारे, चुनाचे तमाम कपड़े मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के उतरवा लिए गए और फिर वो वहां से निकले अपने चचा के दफ्तर में से, उस जायदाद में से। लेकिन पहले सीधा अपनी वालिदा के कमरे में गए। अम्मा ने देखा बच्चा सर से लेके पैर तक लिबास नहीं है। आगे तो गाली, बेटा क्या हुआ? अम्मा मैं जब पैदा हुआ था तब भी तो ऐसे ही था। आज चचा ने सारे कपड़े ले लिए, वालिदा ने औरतों वाले कपड़े दिए। मुसअब बिन उमैर जब उन कपड़ों को पहन के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे पहुंचे तो उन्होंने दुआ की थी, इलाही मेरा मुसअब जहां जाएगा ये इज्जत पाएगा, क्योंकि इसने अपनी इज्जत की परवाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने कुछ भी नहीं समझी। इसने अपनी इज्जत कुर्बान करके अपने नबी की इज्जत को जो है वो बरकरार रखा। तो इश्क के जो मनाजिल हैं, हमें तो इश्क करना नहीं आता था, अल्लाह ताला ने सिखाया। बुल्ले शाह ने भी कहा कि पहला खुदा ने खुद इश्क किया, आशिक है महबूब नबी मियाँ। अल्लाह ताला ने हमें सिखाया, कुरान ने कहा ना
अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म जारी फरमाया कि इंसानों, ये तमाम मुसलमानों, ईमान वालों, सुनो कि मैं खुदा हो के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर दरूद भेजता हूँ, सलाम भेजता हूँ। कौन? अल्लाह फरमाता है कि मैं सलाम करता हूँ। किसको? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। तुम भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजा करो। अल्लाह ने हमें सिखाया कि नबी के साथ इश्क जो है उसका मियार क्या होगा, कैटेगरी क्या होगी। कीमियागर होते हैं ना, जो कीमियागर, साइंटिस्टों में कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे केमिकल जानते हैं कि मिट्टी का गारा बना के उठा लें तो सोना बन जाए। तो एक कीमियागर एक अल्लाह वाले के पास गया, देखा झोपड़ी बहुत टूटी हुई है, गुर्बत बहुत है, तो उसको रहम आया, तो वो कीमियागर उसको नुस्खा दे गया कि ये केमिकल तुम्हें दे रहा हूं तो इससे सोना बना लिया करो, तुम्हारा गुजारा अच्छा निकल जाएगा। 5-10 साल बाद फिर उधर से पूछा, देखा हालत तो वही है, घर टूटा फूटा है। तो कहने लगे यार तूने वो मैं तुझे नुस्खा दे गया था, कुछ किया नहीं। तो कहने लगे अच्छा यार, जिस ढेले को उठाता है तो देखता है कि सोना है। तो बड़ा हैरान हुआ, उनके पास आया, अल्लाह वालों के पास, कहने लगे ये तो सारी मिट्टी सोना है। तो फरमाया अच्छा ये ऐसी चीज है जिससे सिंधा भी पाक नहीं हो सकता, तू यही नुस्खा मुझे देके गया था, ये तो मेरे रब ने। तो ये लोग वहीं जा रहे हैं और आ रहे हैं, दुआ करवा रहे हैं। तो कहने लगा यार हम भी दुआ करवा लें। बादशाह भी लाइन में लग गया। अब जब खैर उस पहाड़ की उस गार में गया जहाँ अल्लाह वाले बैठे हुए थे, तो उनके सामने जाके दो मेरे लिए भी दुआ करते। दुआएं लेके जब बादशाह हुजरे से बाहर निकलने लगा ना, तो जो बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने आवाज मारी कि औरंगजेब इधर आ। वो आज नहीं पहचाना मित्रों को, आज यार को नहीं पहचाना। तू तो कहता था मैं बड़ा समझदार हूं। अब बादशाह ने जब गौर से देखा, ओहो कहते तेरा भला हो, अच्छा तू तो वही बहरूपिया है। तो बादशाह ने उसे कहा कि अच्छा बता क्या चाहता है। तो जो बहरूपिया जो अल्लाह का वली बना हुआ बैठा था ना, तो उसने कहा ये अपना सर पे ताज उतार, यहां मेरे पैरों में रख। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को, और ताज उतारा, उसके पैरों में रख दिया। अब बादशाह ने शर्त लगी हुई थी क्योंकि मानना था। तो बादशाह ने उसे कहा देखो अभी तो मैं सफर में हूं, तो जब कभी मैं वापस पहुंचूंगा तो मेरे पास आना, जो कहोगे मैं तुझको दूंगा। तो चुनाचे इतना कह के बादशाह जब फिर वापस निकल रहा था, तो अब जब पीछे से दोबारा आवाज आई तो वो किसी बहरूपिया की नहीं थी, वो अल्लाह का कोई वली बोल रहा था उस जिस्म में। उसने कहा इधर इधर अपना ताज उठा, भाग यहां से, निकल जा। अब बादशाह समझ गया कि मामला पलटा हुआ है, तो उसने पूछा क्या बात हो गई। अभी तो तुमने इतनी मेहनत की, इतने महीने यहाँ डेरा लगाया, लोगों को अपनी तवज्जो दिलवाई, फिर मैं भी गुजरा, मेरी भी तवज्जो हो गई, और फिर मैं तुम्हें पकड़ नहीं सका, फिर तुमने मेरा ताज कदमों में रखवा लिया। कहने लगा इतना पहले ये उठा, निकल यहाँ से। कहा बात क्या है? कहता बात ये है कि मैंने सिर्फ तुमको गुमराह करने के लिए, एक बादशाह को भ्रमित करने के लिए सिर्फ सुबह शाम नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजना शुरू किया, और इतनी कसरत से दुरूद भेजा है कि आज हिंदुस्तान के बादशाह का ताज मेरे कदमों पे आ गया। खुदा की कसम, मैं अगर कामिल आशिक़े रसूल बन जाऊंगा तो अल्लाह ताला मुझे दुनिया और आखिरत में क्या कुछ नहीं अता फरमाए। तो ज़हन नशीन कर लीजिए, ये जो मामला चल रहा है आई लव मोहम्मद वाला, सल्लल्लाहु जोर से सल्लल्लाहु, इसके बारे में एक जरूरी बात आपको बस करनी है, उसके बाद गुफ्तगू खत्म करूंगा। कि आपने सुना होगा कि यूपी के एक जिले में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था, उसके मुतालिक कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। खैर ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मामले के बाद पूरे मुल्क में जो एहतजाज हो रहे हैं, जो लोग इश्क में नबी अलैहिस्सलाम थे वो एहतजाज कर रहे हैं, उन नौजवानों को एक जरूर कहना चाहता हूं कि हर एक चीज का एक कायदा होता है, दस्तूर होता है। सुन्नत के मुताबिक तमाम अमल होने चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या कहती है, पहले उसको, मेरे वालिद
मरूम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, सारी जिंदगी कोई काम बगैर सुन्नत के, कोरोना भी आया ना तो हमें कहा राशन सुन्नत के मुताबिक बटेगा। हमने पूछा आपू जी सुन्नत क्या है? कहने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में जब कोई आया, उन्होंने जब किसी को कुछ दिया तो जिसको दिया इतना ज्यादा दिया कि उठाने वाले ने सामने कहा या रसूलुल्लाह रुक जाइए, ये मैं उठा नहीं सकता। तो पता लगा कि जो किट बना के बांटनी है वो रस्म नहीं हो 250-250 ग्राम की, उसमें इतना ज्यादा माल हो कि जिसको दे दिया जाए तो 1 महीने के लिए वो बेनियाज हो जाए। फिर उन्होंने कहा वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि हम रात को तकसीम करेंगे क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे को खबर। हम जब गए उन रातों में लोगों के पास, लोगों को कहा था कि जामा मस्जिद फोन कीजिए, नाम ना बताओ, आधार कार्ड की फोटो ना दो, बस तुम इंसान हो हम इंसान है, यही काफी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कह दिया कि इंसान का जूठा पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह चुके कि अमीर और गरीब एक बराबर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ये ऐलान कर चुके कि हमारा पड़ोसी अगर भूखा है तो हम खाना बाद में खाएंगे। तो हमने कहा कि आओ सिर्फ अपना फोन पे पता बताओ, हम पहुंचेंगे। जब रात को जाते थे सामान देने के लिए तो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन पूछते थे कि रात को क्यों आए हो, तो हम कहते थे कि भाई हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रहे। अभी भी जो काम कर रहे हैं, ये किसने हमें कहा कि अपने भाइयों का साथ देना है? यह सबक हमको किसने बढ़ाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनके इश्क ने हमें यह कर्ज दे दिया कि हम अपने पड़ोसी के साथ बगलगीर होंगे। अगर हमारा वतन का भाई तकलीफ में तो हम खाना नहीं खाएंगे, पहले अपने वतन के भाई की तकलीफ को दूर करेंगे। यह भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसमें हमें कहा कि जब कोई माल आए तो उसको फौरन तकसीम करो। तो हम लोग पिछले 25 दिन में क्या कर रहे हैं? जो भी चीजें, जो भी सामान, जो भी ट्रस्ट में रकम आ रही है उसको फौरी तौर पर तकसीम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारा अमल नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत का अब एहतजाज करने वाले सुनो, इस्लाम ने हमको एक निजाम दिया है। उस निजाम के तहत सबसे पहले ये मस्जिद आइडियल है आपके इलाके की। क्या हुक्म हुआ कि अगर नमाज पढ़नी है, अगर अल्लाह के आगे अपनी बात मनवानी है तो फिर अकेले अकेले नहीं आना, अजान हो जाए तो सब इकट्ठे आओ। फिर इकट्ठे आके क्या करो? अपनी अपनी बोलियां मत बोलो, अपना अपना मुंह दाएं बाएं मत करो, अपने अपने आप को चौधरी ना समझो, अपने अपने इल्म को अपने पास रखो, अपनी सलाहियतों को अपने पास रखो। वो क़याम में है तो तुम क़याम करोगे, वो सलाम फेर रहा है तो तुम सलाम फेर दोगे। पता ये लगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उम्मत को कहा कि अपनी क़यादत के साथ चलना होगा, अकेले अकेले चलना इस्लाम के अंदर दुरुस्त करार नहीं दिया गया। बड़ों के पास जाएं, उनको कहें कि हमारे से मशवरा करो, फिर उनको चाहिए आपकी क़यादत। जो लोग पंजाब में रहते हैं, लाले का कायदा था, चाहे 10 लाख का मजमा भी क्यों ना हो, कौम एक ताकत हो जाए। कौम एक ताकतवर गाड़ी की मानंद है, कौम एक ताकतवर इंजन की तरह है। अगर उसके ऊपर शाह सवार अच्छा होगा, लगाम बड़ी आदमी के हाथ में होगी, ड्राइविंग सीट पर ताकतवर बंदा बैठा होगा, तब तो गाड़ी मंजिल तक पहुंच जाएगी। और अनाड़ी चलाएंगे तो खुद भी मरेंगे और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्या जरूरी था? पहले क्या जरूरी है कि अपने इलाके में, अपनी मस्जिद के, अपने हल्के के बड़े, कोई एमएलए हो, एमपी हो, काजी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, मौलाना साहब हो, उनके पास जाइए, उनसे मशवरा कीजिए कि हम ये फला काम करना चाहते हैं। फिर वो जो मशवरा देंगे वो दस्तूर के मुताबिक होगा। वो ये नहीं कहेंगे कि इधर उधर फिरो, वो कोई मैदान मुंतखब करेंगे, वो हुकूमत को कहेंगे कि अपना अफसर भेजो, वो प्रशासन को बोलेंगे कि डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को बोलो भी आके मेमोरेंडम ले जाए। तो वही काम तो वही होना है जो एहतजाज के जरिए हो रहा है, लेकिन जब वो सलीके से, तरबियत से होगा तो उसमें किसी का नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन इसमें बीच में एक परेशानी ये आई
कि जो प्रधान हमारे हैं वो यार कोतवाल के, नहीं समझे? ये तो नहीं है कि आप मशवरा करने नहीं जा रहे अपने बड़ों के साथ। अब उन्होंने अपनी जान छुड़ाने का क्या तरीका अपनाया कि जो भी मशवरा करने आया उसको बोला नहीं नहीं जाओ, घर जाओ, बैठ जाओ। अब ये जो तुम मशवरा दे रहे हो तो इससे तो वो अपने घर जाके बैठने वाले है नहीं। तो इसलिए मुश्किल वक्त में जो कायद, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई मुहद्दिस, कोई सदर, अगर मुश्किल वक्त में आपकी कौम की क़ियादत करने के लिए तैयार नहीं है तो एहतजाज बाद में करना, पहले उसको उस कुर्सी से हटाओ, क्योंकि जो दुख की घड़ी में आपके साथ नहीं उसको कोई हक हासिल नहीं कि वो आपकी क़ियादत करता हो। इसमें सरकार को काहे का इल्जाम दे रहे हैं? तेरी मुकदमा दर्ज हो गया, लड़ा। अरे भाई, हमने तो अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को सारी जिंदगी देखा, 10-10 लाख का मजमा किया। हजरत क्योंकि आगे मौजूद हैं तो फिर हमारे में से भी कोई बंदा शरारत नहीं करेगा। कौम के जब बड़े आगे मौजूद होंगे, कोई आपसे शरारत, आप में से भी शरारती तो हर जगह होते हैं, कोई भी बंदा शरारत नहीं करेगा। और फिर जब बड़ा आगे चल रहा होगा तो हुकूमत के जो लोग सामने खड़े हैं वो भी आपसे खरे इखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनकी कौम का बड़ा आदमी इनकी रहनुमाई कर रहा है, तो उसके साथ सलीके से गुफ्तगू की जाने। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने यह तरीका सिखाया। बदर में नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है जी? बदर के मैदान में नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है? मदीने में। नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है? बदर में। ओहद में नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है? मदीने में नहीं, ओहद में। खंदक में नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है? हुजरे में नहीं, खंदक के किनारे पर। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने तो खुद तरबियत दी है। अब हमारे जो चौधरी आजकल बड़े हैं वो इनको तो समझा रहे लेकिन खुद अपना काम पूरा नहीं कर रहे। तो आपसे गुजारिश है मौदवान कि ऐसे लोगों के पीछे लग के अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त ज़ाया ना करे, जिनको यही कदर ना हो कि कौम की क़ियादत किस तरीके से करनी है। अब किसी को मेरी बात अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, लेकिन ये हकीकत है। ये बताओ, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मसला 15-20 दिन से चल रहा है। नाम बताओ जरा हिंदुस्तान के किसी बड़े मौलवी का जिसका बयान हो, बताओ बताओ, उस मौलवी का नाम बोलो। किसी बड़े एमपी का, किसी मुसलमान वजीर का याद करके बताओ, दिमाग में जोर लगाओ। 24 घंटे मोबाइल चलाते हैं जी। अभी अगर चंदा करना हो तो सारी मस्जिदों में ऐलान हो जाएगा पूरे मुल्क की। अभी अगर रैली करनी हो तो सारे मदरसों की ड्यूटी लग जाएगी। आ जाओ भाई। और जब कौम दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कोई भी नहीं। और इल्जाम किसको दे रहे? सरकार को। सरकार ने तो नहीं कहा है कि तुम बगैर शाह सवार के, बगैर अपने लीडर के, बगैर अपने कायद के आओ। सरकार तो पहले कह रही है अपने लीडरों के साथ आओ, हमारे साथ बैठ के बात करो। तो हुकूमत से तो कोई बात कर ही नहीं रहा। अगर उत्तर प्रदेश में भी वाकया हुआ है तो क्या उत्तर प्रदेश के बड़े मौलवी, बड़े मेंबर पार्लियामेंटान और बड़े बड़े एमएलए क्या वहां के मुख्यमंत्री के पास गए वक्त लेके मिलने के लिए कि जनाब ये तकलीफ हमें पहुंची है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? गया? बताओ जरा, चेक करो, सुबह शाम व्हाट्सएप चलाते हो। और भाई जिससे काम कराना है उसको मेमोरेंडम पकड़ाया कि नहीं? आप आ रहे हैं लुधियाना मुझसे मिलने, बाहर ही चक्कर लगा के चले जाएंगे, तो इसमें उसका क्या कसूर है जिससे मिलना है? वो मेरे तक तो पहुंचे नहीं। तो कोई सलीका नहीं, कोई कायदा नहीं है क्या? और सिर्फ इश्क इसी तरह थोड़ी अदा होगा कि हम चंद रैलियां निकालें, इश्क अदा हो जाएगा। किसी गैर की बेटी को देख के आके झुका लिया करो, आप आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाएंगे। सामान तोलते हुए उसको जायद दे दिया करो थोड़ा सा, आप आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाएंगे। ताकत में होने के बावजूद अपने से कमजोर को माफ कर दिया करो, आप आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाएंगे। गरीब की मदद कर सकते हो तो आगे बढ़ कर करो, आप आशिक रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाएंगे। ये जो नबी अलैहि सलाम का इश्क है ये धरनों से थोड़ी हुआ है, रैलियां निकालने से थोड़ी हुआ है। ये मुसलमानों ने अपने किरदार में, अपने खून में इसको शामिल किया हुआ है।
तो इस ट्रेंड को बदलें। ये नहीं हो सकता कि हम बिना नमाज पढ़े सड़क पे उतर जाएं, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाए और फिर हम पर मुकदमा हो जाए, फिर आराम से 6-6 महीने अंदर रहे, कोई पूछने ना आए। ये ट्रेंड इस्लाम में नहीं है। करना है तो ज़ाब्ते के साथ अपने लीडरों को बोलो, मैदान मुंतखब करें, हुकूमत से बात करें, मेमोरेंडम तैयार करें, हुकूमत के लोगों को वहां बात फिर भी वही होगी, लेकिन चीज सामने नहीं आ रही। तो जो इश्क होता है ना, जरूरी नहीं कि वो इज्तिमाई तौर पर हो। जी सालिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने वैसे ही सबको कहा कि किसी की बेटी की तरफ आंख पड़ जाए तो झुका लेना, दोबारा नहीं देखना। सालिबा कहीं जा रहे थे रज़ियल्लाहु ताला, एक औरत की तरफ देखा, अचानक फिर दोबारा देख लिया, जमीन पे बैठ गए, रोते रहे, कई घंटे गुजर गए, फिर घर नहीं गए, चलते चलते मदीने से बाहर निकल गए, फिर रोते रहे, फिर चलते चलते मदीना मुनव्वरा से आगे एक जंगल था उसमें चले गए। पूरा 1 महीना गुजर गया। नबी अलैहि सलाम ने पूछा सालिबा नजर नहीं आता, वो कहाँ चला गया? साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मना किया था ना किसी गैर महरम की तरफ दूसरी निगाह नहीं डालनी है। सालिबा से गलती से पड़ गई तो उसी पछतावे में अभी तक वापस मदीना मुनव्वरा आया नहीं। इश्क सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं होगा, अपने किरदार से इश्क करना है। नबी अलैहिस्सलाम से करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे किरदार से इंशाअल्लाह। कोई मौका ना जाने दें कि आपका गैर मुस्लिम भाई ये कह दे कि ये मुसलमान बेईमान है, कोई ऐसा मौका ना आने दीजिए। दौलत आरजी है, हुस्न आरजी है, सेहत आरजी है, इक़्तिदार आरजी है, इल्म दायमी नहीं है। लेकिन अगर नबी अलैहि सलाम का इश्क मुकम्मल रहेगा तो अल्लाह के नजदीक आप कामयाब हो जाएंगे। किसके नजदीक? अल्लाह के नजदीक कामयाब हो जाएंगे। मैंने तफसील से पूरे वाक़यात तो नहीं पढ़े, लेकिन एक दिन पढ़ रहा था, वो कहने लगे जब बंदा कब्र में जाएगा उसको पूछेंगे तेरा दीन कौन सा है, फिर उसको फरिश्ते पूछेंगे तेरा रब कौन है। तो जब अल्लाह के लिए कह दिया बंदे ने कि मेरा रब अल्लाह है, फिर तो जान छोड़ दो। लेकिन जब बंदा ये कह देगा ना कि मेरा रब अल्लाह है, फरिश्ते अल्लाह को कहते हैं अल्लाह ही आपको जानता है, आपकी इबादत करता है, आपको ही मानता है, तो इसको जन्नत में भेजें। अल्लाह फरमाते नहीं नहीं, पहले इसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर दिखाओ, इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स दिखाओ। अगर ये उनको जानता है, इसको कहते हैं इश्क, ये उनको जानता है तो बेड़ा पार है। अगर ये हमें जानता है, दीन को जानता और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानता नौजुबिल्लाह, तो फिर सारी परमिशन कैंसिल है। तो इस बात को ज़हन नशीन कर ले कि हमारा किरदार, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारा चालना, अब यही तो देखो सामान बांटने में भी हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह में बार बार कहते थे कि बेटा सुन्नत को बीच में रखना है, सुन्नत को दरमियान में रखना है। तो आजकल तो जो बांटने वाले हैं, तो जो कुछ आ रहा करे अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत वाले दिन बताएंगे कहां बांटा क्या नहीं बांटा। और नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं फौरन आए फौरन बांटो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में कोशिश की कि मैं सहाबा को चेक करूं क्या ये सुन्नत बाकी है, तो उनके पास दिनार आए कई हजार, एक थैला भरा। अपने गुलाम को कहा सैयदना बिलाल ज़ैतुन मौजूद थे, फरमाया जाओ ये जाके अबू ज़र गफ़ारी, कौन अबू ज़र गफ़ारी? जो सहाबा में सबसे करीब है। फरमाया उनके घर दे आओ जाके 1000 दिनार। वो घर गया तो बाहर ही बैठे हुए थे, बाहर घर की चौखट पे। तो फरमाया हाँ कैसे आए? फरमाया वो खलीफा ने आपके लिए 1000 दिनार भेजे। अच्छा रख दे। और वहीं बैठे, वो गुलाम साइड पे कहीं जाके दरख्त के पीछे छुप गया। अब ये बैठे हैं घर के बाहर, अंदर नहीं गए। अब मुट्ठी भर ली है, जो निकल रहा है कि भाई ले जाओ अल्लाह के नाम पे। सारा थैला खाली हो गया थोड़ी देर में। अंदर से बेगम ने आवाज दी कुछ आए? कहा उमर बिन खत्ताब ने कुछ दिनार भेजे थे। कहा आज घर में आटा नहीं है। वो थैला झाड़ा तो एक सिक्का बचा। पर मैं चल एक बच गया, आज का गुजारा तो हो जाएगा तेरा। थैला भरा दोबारा। और मैं अबू हुरैरा के घर पे क्या, अबू हुरैरा के घर दिया तो वो भी कोई रईस आदमी नहीं है। तो जब बिलाल देखे आए, वो घर से बाहर निकले, अपने गुलामों को बुलाया कि बस्ती के गरीब लोगों को बुलाओ, ये माल आया फौरन तकसीम करो। सैयदना उमर बिन खत्ताब को जब बताया गया कि 10 सहाबा के घर दौलत भेजी,
उन्होंने साथ में तकसीम कर दी। तो फरमाया मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके पास अल्लाह की तरफ से जब कुछ पहुँचता है तो अल्लाह के माल को अल्लाह के बंदों के दरमियान तकसीम कर देते हैं। ये बात तो सिर्फ उनको सुना रहा हूँ जिनके पास पहुँचता है, देने वाले तो अलग हैं, उनके लिए अलग अहकामात है। तो इन बातों को ज़हन नशीन कर लीजिए कि सुन्नत के मुताबिक चलना है, ठीक है इंशाअल्लाह। अगर एहतजाज भी करना है तो उसमें डिसिप्लिन होना, नबी अलैहिस्सलाम को डिसिप्लिन शिकनी बर्दाश्त नहीं। जंग बदर में एक सहाबी लाइन से थोड़ा सा आगे खड़े थे, अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, रसूलुल्लाह ने अपना तीर उनकी छाती पे लगा, फरमाया पीछे हटो, लाइन में रहो। तो इस्लाम तो डिसिप्लिन वाला मजहब है। ये किसने कहा कि आप जुलूस निकालेंगे तो गैरों के इलाके में जाके बदतमीजी कर देंगे या शोर शराबा करेंगे और फिर आपके साथ कोई बहस करेगा, फिर आपकी पिटाई होगी या उनकी होगी, फिर मुकदमा होगा। ये तो इस्लाम ने हमें सबक नहीं दिया है। इस्लाम में ऐसा तो नहीं है। ताकतवर आदमी घबराता नहीं है। ताकतवर बंदे की पहली सिफ्त पता क्या है? ताकतवर बंदा मुसीबत आने पे भी घबराता नहीं है। मुझे एक बहुत बड़े अफसर ने एक बात कही, मुझे उसकी बात जच गई। आज से 20 साल पहले की बात है। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। किसी बात पे हम नाराज हो रहे थे बहुत ज्यादा हुकूमत पे, तो उसने मुझे कहा यार घबराओ ना। तो मैं सोचने लगा अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, सब कुछ है, इसने ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया कि घबराओ। फिर जब किताबें खोली पता लगा कि जो बंदा उल जुलूल बातें करता है या किसी को गाली देता है, डिसिप्लिन से बाहर आ जाता है, इसका मतलब वो ताकतवर नहीं है, वो घबराया हुआ बंदा है। ताकतवर बंदा तो घबराता है। इस्लाम ताकतवर मजहब है। आपने कभी सुना हमारे दीन में पूरे कुरान हदीस में किसी मजहब की मुखालफत नहीं? पूरे कुरान हदीस में हमारा कोई मौलवी कभी किसी धर्म के खिलाफ तकरीर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ताकतवर मजहब है। इसमें ये रस्म ही नहीं कि हम किसी और की निंदा करेंगे। हमको तो अपनी क्वालिटी पर बड़ा नाज है, हमने खुद आगे बढ़ना है, अपनी क्वालिटी को अच्छा बनाना है। और जो लोग ताकतवर होते हैं वो दूसरों की बुराई, जो कमजोर होते हैं, कमजोर लोगों की ये सिफ्त है। यहाँ बहुत से हैं कमजोर लोग, उनकी ये सिफ्त है कि वो दूसरे की बुराई करेंगे, सोशल मीडिया पे बुराई करेंगे, अपनी जुबान से गंदी बातें। तो वो ताकतवर नहीं है, वो कमजोर हैं। तो हमें तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कौन सा दीन दिया भाई? ताकतवर दीन दिया, ताकतवर निजाम दिया। सब कुछ इज्जतें अल्लाह की तरफ से है। तो किसी भी काम में घबराहट का इजहार नहीं करना और डिसिप्लिन में रहना। रहेंगे इंशाअल्लाह। बड़े अदब से कह रहा हूं, मैं जानता हूं जज्बात लोगों के, लेकिन इश्क के जो मराहिल हैं वो मेरे नजदीक धरना देने से पूरे होने वाले नहीं हैं। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कायदे पर जब मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ेंगे तो पूरे होंगे इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।